Hello everyone, welcome back to my channel New EduPoint. Today we are going to start a new chapter of class 10th, chapter number 11, the human eye and the colorful world. So without wasting any time, let's start the chapter. In this chapter, we will study human eye that uses the light and enable us to see the different objects. We will also use the idea of refraction of light in some optical phenomena in nature, like rainbow formation, twinkling of star, blue and red color of the sky, etc. So let's first talk about human eye. Human eye is a very sensitive sense organ. आपको पता है बच्चों, ह्यूमन आई हमारे लिए एक सेंस ऑर्गन की तरह बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है हमारे लिए. इट एक्ट्स लाइक ए कैमरा एनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग्स. तो बच्चों, जो हमारा ह्यूमन आई होता है ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह एक्ट करता है और हमें अपने सराउंडिंग्स में जितने भी जो भी चीज़ें होती है उनकी एक कलरफुल पिक्चर को प्रोवाइड करवाता है. आपको पता है बेटा, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेंस ऑर्गन होते हैं. जैसे हम किसी चीज़ को टच करके भी पहचान सकते हैं, स्मेल करके भी पहचान सकते हैं. बट जो हमारी आइज़ होती है, आइज़ के बिना हम किसी भी चीज़ का कलर को डिफाइन नहीं कर सकते. इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना. जो हमारी आंखों पर बेटा इमेज बनती है, वो इमेज जो बनती है इन्वर्टेड और रियल होती है. और वो कहाँ पर बनती है? हमारे जो आइज़ होती है उसके पीछे बैक साइड में एक सरफेस होती है, उसे कहते हैं रेटिना. ठीक है, तो रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म होती है इन्वर्टेड एंड रियल. ये नीचे आइज़ का एक डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखी है. इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं आई के और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन. फर्स्ट इज़ कॉर्निया. कॉर्निया जो होता है बच्चों, क्या होता है? इट इज़ ए थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द eyeball. Most of the refraction occurs at the outer surface of the cornea. तो कॉर्निया एक बहुत ही पतली थिन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है जहाँ से लाइट एंटर करती है. और ये एक तरह का आइज़ के जो बाहर का हिस्सा होता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाती है. ठीक है, आई बॉल के बाहर की ओर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाती है जिसके जो ज़्यादातर जो लाइट हमारे आइज़ में आती है वो इसी के थ्रू आ पाती है. और जो ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही होता है. नेक्स्ट है बच्चों आई बॉल. आई बॉल जो ये पूरी आइज़ होती है वो एक तरह का स्फीयर के शेप में होती है, उसे ही बोलते हैं आई बॉल. इट इज़ अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आइरिस. आइरिस क्या होता है? इट इज़ ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया. तो आइरिस देखो बच्चों, फिगर में ये होता है आइरिस. ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, एक डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है जो पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है. पीपल क्या होता है वो अब आगे पढ़ेंगे. पीपल इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. इट इज़ ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस. तो पीपल जो होता है बच्चों, पीपल हमारे आई में लाइट की एंट्री को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है. मतलब जब ज़्यादा लाइट आती है हमारे आँखों में तो ये पीपल जो होता है सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और जब कम लाइट होती है तो ये रिलैक्स हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. ठीक है, तो लाइट की एंट्री को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का फंक्शन जो होता है पीपल करता है. और पीपल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. हाँ, एक और बात बच्चों, जो आइरिस होता है एक्चुअल में वो जो हमारी आइज़ का कलर्स होते हैं, जैसे किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है. ठीक है, तो वो कलर जो होता है वो आइरिस की
आयरिस के कारण ही होता है। आयरिस इज़ द रीजन ऑफ द कलर ऑफ द आई। ठीक है, आई का जो कलर होता है वो आयरिस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्टलाइन आई लेंस। हमारे आई में एक लेंस भी होता है जो एक तरह का लेंस होता है। क्रिस्टलाइन आई लेंस प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन द रेटिना। ठीक है, तो हमारी जो आई में लेंस होता है वो बेसिकली एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही होता है, और ये रेटिना पर किस तरह की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये जो बना होता है लेंस, ये एक तरह का फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। और ये बिल्कुल एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करता है जो लाइट को रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती है? इट हेल्प्स द चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हैंस चेंज इट्स फोकल लेंस सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। तो हम जो जितनी भी चीज़ें को देखते हैं अपने आसपास वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर देखते हैं, मतलब उनका डिस्टेंस जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो क्या, ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर होता है, ठीक है, जो कर्वेचर होता है उसको चेंज कर देता है, जिससे जो फोकल लेंथ होती है वो भी चेंज हो जाती है और उससे हम डिफरेंट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियरली देख पाते हैं। मतलब हमारे फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है कर्वेचर, आई लेंस के कर्वेचर को चेंज होने के बाद। नेक्स्ट है बच्चों रेटिना। रेटिना जो पीछे से सरफेस होती है उसे कहते हैं रेटिना। रेटिना क्या होती है? रेटिना इज़ थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है और उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जब लाइट इस पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है और लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती है एक्टिव हो जाती है, जिससे क्या होता है वो एक तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ये जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन्स तक पहुंचते हैं ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो होता है हमारे ब्रेन और आई के बीच में कनेक्शन होता है। ब्रेन एनालाइज दीज सिग्नल्स एंड आफ्टर विच वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। तो ब्रेन जो होता है इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है, प्रोसेसिंग करता है, और जो जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है वो वैसे ही हमें नज़र आता है। तो मैंने आपको पहले बताया था रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, जैसे आपको एक चीज़ देख रहे हो तो वो एक्चुअल में आपके रेटिना पे उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी उल्टी इमेज बनती है। लेकिन जो वो इमेज होती है वो फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन्स तक पहुंचती है और ब्रेन उसको एनालाइज करके उसकी इमेज को इरेक्ट कर देता है, सीधा करके जो चीज़ जैसी होती है वैसी ही दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, नीचे दे रखा है हाउ पीपल वर्क्स। तो पीपल हमारी आई में कैसे काम करता है ये इसमें बताया गया है। आप इसे एक बार पॉज करके पढ़ लेना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब लाइट ज़्यादा होती है तो पीपल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब लाइट कम होती है, रोशनी कम होती है, तो पीपल जो होती है फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, जिससे सफिशिएंट लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाए और हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ विज़न। जो भी चीज़ हम देखते हैं बच्चों वो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में कुछ टाइम के लिए परसिस्टेंट रहता है, उसकी इमेज बनी रहती है। तो ये क्या होता है? इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड। तो जो भी चीज़ हम देखते हैं बच्चों वो हमारे एक तरह का टाइम होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो सेंसेशन होता है, ठीक है, वो हमारी आँखों में बना रहता है और उसका जो टाइम होता है हमारी आँखों में 1/16 सेकेंड ऑफ ए सेकेंड के बराबर होता है, 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा। ठीक है,
तो कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो इमेज हमारी आंखों में 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? ये एक तरह की एबिलिटी होती है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो एक तरह की एबिलिटी होता है जिसकी वजह से जो हमारी आई होती है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, इसे ही बोलते हैं पावर और एकोमोडेशन। ठीक है। और किसकी हेल्प से होता है? सिलियरी मसल्स जो होती है उसकी हेल्प से होता है, जो आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करके उसकी फोकल लेंथ को भी चेंज कर देती है, जिससे हमें चीज़ें डिफरेंट डिस्टेंस पे क्लियर नज़र आती है। अब ये सिलियरी मसल्स कैसे काम करती है? दो तरह से काम करती है, जब ये रिलैक्स होती है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब रिलैक्स होती है तब क्या होता है? आई लेंस बिकम थिन। आई लेंस जो होता है थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। इंक्रीज द फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। रिलैक्स होने पर जो होती है आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और जो हमें दूर की चीज़ें साफ साफ नज़र आती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सिलियरी मसल तब क्या होता है? आई लेंस बिकम थिक। आई लेंस जो होता है थिक हो जाता है। डिक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम हो जाती है। एनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिससे हम पास की चीज़ें हम बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है? इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। ये इतना डिस्टेंस होता है बच्चों जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रखकर उसको बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी थकावट के आराम से देख और पढ़ पाते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप किसी अपनी बुक को 25 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ोगे और आपको कोई भी, आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हो कि आपकी आई बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है फार पॉइंट। इसमें 4 लिखा है, एक्चुअल में ये फार पॉइंट है। इट इज़ द इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। ये नॉर्मल आई के लिए इन्फिनाइट होता है। ठीक है। इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब नॉर्मल आई कितनी दूर तक देख सकती है, वो उसका फारदेस्ट पॉइंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शन। तो हमारी आँखों में कभी कभी डिफेक्ट हो जाते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। फर्स्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। तो इसमें क्या होता है? द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। तो इसमें क्या होता है? जो आई लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती। दिस कंडीशन इज़ नोन एज कैटरैक्ट। इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शल लॉस ऑफ विजन। इससे जो आँखें होती है या तो पार्शली दिखना बंद हो जाता है या पूरी तरह से जो होता है पर्सन वो पूरी तरह से अपनी रोशनी को खो देता है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ। इसके लिए आजकल मेडिकल जो ऑपरेशन की हेल्प से, सर्जिकल ऑपरेशन की हेल्प से इसको रिमूव किया जा सकता है और इसकी सर्जरी हो सकती है और इससे करेक्ट किया जा सकता है। नॉर्मली जो कैटरेक्ट होता है बच्चों, ये ओल्ड एज पीपल में होता है। ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये ओल्ड एज पीपल में ये डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मायोपिया। मायोपिया इसे नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। मायोपिया क्या होती है? इसमें क्या डिफेक्ट होता है? इन दिस ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है। तो इसमें जो पर्सन होता है बच्चों, वो अपने पास की चीज़ों को तो आराम से देख पाता है, बिल्कुल क्लियरली देख पाता है, लेकिन दूर की चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज बनती है इसमें वो रेटिना पे ना बनकर कहाँ बनती है? रेटिना से आगे बनती है। तो उसकी वजह से जो इमेज उसको क्लियर दूर की चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती। देखो इसमें पिक्चर में दिखा रखा है, ये तो है एक नॉर्मल जो नॉर्मल पर्सन की आई होती है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वो होता है इमेज जो बनती है रेटिना पे बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट है तो उसमें जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना से आगे बनती है, यहाँ बन रही है। तो उसकी वजह से वो दूर की चीज़ें दिखाई देने में परेशानी होती है, ठीक है। तो इसका रीज़न ऑफ डिफेक्ट क्या होता है इसका? फर्स्ट रीज़न जो हो सकता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका फर्स्ट रीज़न जो हो सकता है जो आई लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो एक्सेसिव हो जाए, बढ़ जाए, तब ये हो सकता है। नेक्स्ट है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल थोड़ी सी इलोंगेट हो जाए, लंबी हो जाए, तब ये डिफेक्ट आ सकता है। करेक्शन क्या है इसका? करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। अगर हम किसी कॉन्केव लेंस को ले और उसकी एप्रोप्रिएट पावर के कॉन्केव लेंस की हेल्प से हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे काम करता है? जब हम कॉन्केव लेंस का स्पेक्टिकल उस पर्सन को दे देते हैं तो क्या करता है, उसकी उसके जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर करके दोबारा से उसकी जो इमेज बनती है दोबारा से रेटिना पर बनती है, जिससे उसका ये डिफेक्ट दूर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? इन दिस ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इसमें क्या होता है, उस पर्सन को पास की चीज़ें तो साफ साफ नज़र नहीं आती लेकिन दूर की चीज़ों को वो आराम से देख पाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पे ना होकर रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। देखो आप देख रहे होगे नीचे इमेज में, देखो ये तो नॉर्मल पर्सन के लिए जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बन जाती है। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है तो उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे ना होकर रेटिना के पीछे हो रहा है, तो इसमें पर्सन को नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। ये इमेज आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना ज़रूर वीडियो पॉज करके, इससे आपको हेल्प मिलेगी। रीज़न ऑफ डिफेक्ट क्या होता है? इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। कभी कभी जो आई लेंस होते हैं उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है तब ये डिफेक्ट आ जाता है आँख में। नेक्स्ट है आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। जो आई बॉल होती है वो कभी कभी थोड़ी छोटी हो जाती है, उसकी वजह से भी डिफेक्ट आँखों में आ जाता है। और ये करेक्टेड कैसे किया जाता है? करेक्शन बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। अगर हम किसी एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस लें तो इस डिफेक्ट से को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये जो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है उसको डायरेक्ट रेटिना पर कन्वर्ट्स करके रेटिना पर उसको फोकस कर देता है, ठीक है। तो इमेज उसके रेटिना पर ही बनती है। तो इस तरह से इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रेस बायोपिया। बायोपिया क्या होता है? एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ accommodation ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उससे क्या होता है, हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है आई की वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो भी ग्रेजुअली धुंधला धुंधला होने लगता है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो पर्सन होता है वो दोनों डिफेक्ट से सफ़र कर सकता है, मायोपिया से भी और
हाइपरमेट्रोपिया से भी। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है डिफेक्ट का? इसका रीज़न जो होता है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस। ठीक है, जैसे जैसे सिलियरी मसल्स, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है तो उसकी जो सिलियरी मसल्स होती है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट कर देती है और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। इसका हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं? इसमें जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो बाई फोकल लेंस यूज़ करते हैं। तो यूजिंग ऑफ बाई फोकल लेंस विद अप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, तो दोनों तरह के लेंस इसमें यूज़ किए जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी, इसलिए इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। ठीक है, बाई फोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अपर पोर्शंस कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस एंड द लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो इसमें स्पेक्टिकल्स होता है उसमें अपर पार्ट जो होता है कॉनकेव लेंस से मिलकर बनता है और जो लोअर पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बनता है। तो इस स्पेक्टिकल का यूज़ करके पर्सन को इस डिफेक्ट से करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सभी वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहे और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।